हेलो भाई, सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सभी भाई? कहाँ कहाँ से हो भाई आप सभी बच्चे हमारे? चोट कैसी है अब विवेक? चोट भाई, चोट तो यार दिल पे लगी है। ये चोट तो फिर क्या ही करेगी। चोट तो ये हमारे दिल पे लगे हुए हैं। चोट तो आप लोगों के फ्यूचर पे लगी हुई है। चोट तो हर बच्चे की उम्मीद पे लगी हुई है। क्या यार, इन सब चोट से ये सब तो चलती रहती हैं। और इन सब चोटों से यार पता है क्या है प्रॉब्लम? ये है कि अगर ये सारी चोटें खा के भी ना अगर इंसान सही हो जाए या चीजें बदले, तो ऐसी तो चोटें लाखों खाने के लिए तैयार है यार हम लोग। पहले भी हमने ये सब चीजें की हुई हैं, पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि चीजें ना सही होनी चाहिए। तो हो जाएगा यार, ठीक है। अभी तो क्या भरोसा आगे फ्यूचर में क्या हो। आई थिंक 6 तारीख को कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया 6 तारीख को क्या है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, 6 तारीख को ना फिर से रखा गया है। और इसमें लगभग 150 टीचर्स पूरे भारत से सब लोग फिर से जंतर मंतर पे इन्होंने दिया है। और एक 18 तारीख का दिया है। तो 18 तारीख वाला जो प्रोटेस्ट होगा उसका तो अभी परमिशन मतलब दोनों का मिल गया है, लेकिन अभी उसके बारे में प्रॉपर नहीं पता है। वैसे डिस्कशन अभी चल रहा है टीचर्स का। लेकिन जो ये वाला है, ये वाला प्रोटेस्ट आपका 6 तारीख वाला, ये सिर्फ 150 लोगों का है। क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ना, तो इन लोगों ने ना ज्यादा वो नहीं दिया हुआ है। मतलब 6 वो 150 लोगों का ही दिया हुआ है। तो कर तो ये लोग भी दिमाग से काम रहे हैं, बट इस बार जो ये पंगा है ना सरकार का, वो गलत जगह पर पड़ गया है। क्यों? क्योंकि आप इसको किस चीज का मुद्दा देंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप इसको ये कह देंगे कि भाई ये लोग जो हैं आतंकवादी हैं, या ये लोग जो हैं कोई उग्रवादी हैं। टीचर्स ही हैं ना सारे के सारे। तो टीचर्स मुद्दा किसका उठा रहे हैं? स्टूडेंट्स का उठा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स को क्या गलत ठहराएंगे? तो जितनी चाल चलनी है सरकार ने वो अपनी तरफ से चल रही है। और अभी तो आपने देखा होगा एसएससी चीफ का बयान भी आ गया। और क्या वाहियात बयान दिया है, आपने देखा? वो एसएससी चीफ का बयान देखा? मैं तो, मुझे बच्चे ने भेजा किसी ने, मैं देख नहीं पाया था। तो इतना वाहियात बयान। क्या कह रहे हैं साहब जी कि अभी हमने ना फर्स्ट कंपनी, ये मतलब जो कंपनी है पहली बार पेपर करा रही है, तो हम इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में देख रहे हैं। मतलब बच्चों को एक्सपेरिमेंट बना रखा है। और कहते हैं कि हम अपने टाइम पे जब गए थे ना वहां पे, मतलब जब हमारा एग्जाम का टाइम था, तो हम लोग भी ऐसे ही जाते थे रेल में चढ़ के। तो दूर जाने में क्या समस्या है? मतलब मुझे तो ये आ रहा था कि इस आदमी को एसएससी का चीफ किसने बना दिया, मतलब एसएससी चेयरमैन किसने बना दिया। इनकी सारी पोल खुल रही हैं। अब इनके सारी पोले जो है ना वो खुलेंगी। और अभी तो ये कम है, अभी तो देखो जरा, अभी धीरे धीरे ना और भी खुलने वाला है। भाई कह रहा है कि सर रेलवे वाला। हाँ, एक मैं और बता दूं, कई सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये सिर्फ इसका उठाया जा रहा है, एसएससी का। ऐसा नहीं है, गलत। पहले तो एक चीज मैं बता दूं, सर वर्जिन पेपर, अरे यार उस पर भी मैं करूंगा बात। वो तुम अभी उस थोड़ा सीरियस चीजों पे आओ। वो ये तो पागल है, लोग पागल हैं। मैं सही बता रहा हूं। सिस्टम में जितने लोग बैठाए हुए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पेपर कैसे पास किया। जिस इंसान को बोलने तक की तमीज नहीं है, वो एसएससी का चीफ बने बैठा है। उसी ने कहा ना ये वर्जिन वाला कि हम वर्जिन पेपर दे रहे हैं। मतलब क्या बेहुदा मजाक है ये। मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसे कोई लफ्ज नहीं बोलना चाहता, नहीं तो इन लोगों के दो दो तमाचे लगने चाहिए कि तुम्हें यहां बैठाया किसने। इनकी हैसियत है वहां बैठने की? इस तरीके के बयान दे रहे हैं ये लोग, तमीज है इनकी बात करने की? मतलब पढ़े लिखे बच्चे और ऐसे लोगों के हाथ में है। खैर छोड़ो, उस मुद्दे पे नहीं करते। रेलवे का मुद्दा, कई बच्चों को लग रहा है कि रेलवे का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं एसएससी के टीचर्स। सरासर गलत है। मैं ग्रुप में हूं और वहां पे चर्चा इसी बात पे हुई थी कि सर अब ये एसएससी का ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेलवे का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो
ये रेलवे की सारे जितने भी टीचर्स हैं जो रेलवे को लीड कर रहे हैं, ठीक है, उनसे पूरा एक बार ड्राफ्ट ले लिया गया है कि कहाँ कहाँ पे कमी है, कहाँ कहाँ के प्रॉब्लम है, कब से पेपर नहीं हुआ है, क्या क्या है। तो लेकिन इस बार गलत पंगा लिया इन लोगों ने। स्टूडेंट्स और टीचर्स से पंगा लेना बहुत गलत है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी और इसमें लंबे सब लोग जो हैं पूरे मन से जुटे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि टीचर्स आप लोग देखें कि भाई ऐसा सोचें कि यार टीचर ऐसे ही लड़ रहे, नहीं, पूरे मन से साथ है। हर टीचर इस समय पर अपने मन से लगा हुआ है और अपने स्तर पे जितना हो सकता है वो अपने स्तर पे कर रहा है। मतलब मैं सैल्यूट करूंगा कि भाई एक बात सोचो ना, मैंने कल भी कहा था, क्या पड़ी है इन बेचारों को, किसी के अपने बच्चे हैं। आपको एक बात बताऊं, ठीक है, मेरी तो आंखों के सामने से गुजरा एक मंजर, मैं सबसे आगे ही था, मेरे को नाम याद नहीं है, एक मैम थी, तो क्योंकि लेडी फीमेल टीचर्स कम ही होती हैं, तो जब हम नॉर्मल थे, खड़े थे, सब बात कर रहे थे, तो मैंने तब देखा उनको, और जब हम लोग को बस में भर के लाया जा रहा था तब नोटिस किया। तो बेचारे क्या थी, उनके पास छोटा सा बेबी था, वो लेके आई वहां पे, ठीक है। ये निर्लज लोग हैं, बेतमीज लोग हैं कि इन लोगों ने ये भी नहीं देखा कि एक लेडी है, छोटा बच्चा उसके हाथ में है, जो मर्जी है वो किए जा रहे हैं। कितने बेशर्म लोग हैं ये लोग। और मैं कह रहा हूं कि मान लो वर्दी अगर पहन ली है तो कम से कम कुछ तो थोड़ी बहुत शर्म हम होनी चाहिए। चलो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है तो इसका मतलब तब देख के तो करो, भाई जेंट्स थे, मेल थे, उनको जो तुमने किया, लेकिन फीमेल को तो कम से कम यार तमीज से रखो। तो नहीं है भाई, इन लोगों के अंदर तमीज नहीं है और पीछे अब हटा नहीं जाएगा, ठीक है। अब तो वही है, या तो जान जाएगी या फिर सिस्टम में सुधार होगा, और उससे तो हम पीछे हटेंगे नहीं। इन्होंने डर खत्म कर दिया, सच बताऊं, इन लोगों ने ना डर खत्म कर दिया। अब एक बार हो चुका है 31 तारीख को, इसके बाद अब हमें किसी चीज का डर नहीं है हमारी तरफ से, ये चाहे जो मर्जी कर लो। नवीन सर को भी लाइव के लिए बोल दो सर। देखो नवीन सर का क्या था, मेरी अभी दोपहरी थोड़ी बहुत देर पहले ही बात हुई थी, तो वो क्लास की वजह से हुआ था, क्योंकि कल क्लास नहीं है। हाँ, क्लास के लिए भी मुझे आपको बताना था कि वैसे तो एक्चुअल में क्लास देखो यार, लेने का सच बताऊं मन किसी का भी नहीं है, और मेरी तो हालत भी नहीं है, मन करे भी तो भी हालत नहीं है। बट क्या है कि 6 से इंस्टेनो का पेपर है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई अभी सीजीएल का तो पता नहीं है, 6 के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिनका पेपर हो जाएगा उनको तो फिर ये कैंसिल नहीं करेंगे, उनको तो लपेट देंगे, सच बताऊं तो। स्टेनो वाले बच्चों से खासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना क्लास करें, क्योंकि अभी ऐसा है ना माहौल, बिल्कुल ना टीचर्स का मन है ना स्टूडेंट्स का मन है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे। तो एटलीस्ट मेरा इस क्लास रखने का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। और ना मैं सच बताऊं सिचुएशन में हूं, मैंने ये बोला है मैराथन के लिए, बट जितने भी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में अगर खड़ा हो पाया या हाथ में साथ दिया तो ठीक है, लेकिन उसका यही पर्पज है कि एटलीस्ट कम से कम सामने स्टूडेंट के आमने सामने होंगे तो उन बेचारों को कुछ तो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, पूरा सब तहस-नहस हो गया। तो केवल इसी वजह का वो पर्पज है। कल 1 बजे का क्लास रखा हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट स्टेनो वाले बच्चे तो जरूर करेंगे क्लास करना, ठीक है। हाथ तो यार, हाथ मतलब ठीक है, और अभी चल रहा है, इसका इलाज तो चल ही रहा है, और धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। इतना फोकस अब हाथ पे नहीं जा रहा है, फोकस दिमाग बिल्कुल ना इधर उधर ऐसे घूम रहा है। हाथ में टाइम लगेगा यार, हो जाएगा ठीक हाथ। संदीप चौधरी सर, जान लगा देंगे आप सभी साथियों के लिए, वादा है आपसे, एक एक लाठी का हिसाब होगा। संदीप भाई राम राम। जान देंगे तो हम बाद में, पहले तो सब कुछ सरकार से उगलवा लेंगे, सब कुछ उगलवा लेंगे सरकार से। हमारी जान जाएगी लेकिन वो लास्ट में,
बट उससे पहले ये दिखा देंगे कि भाई आपने इस बार पंगा जो है वो गलत लिया। तो सर क्या थाली बजानी चाहिए? थाली बजाओ यार, बजा लो। हाँ, मैं तो थाली बजाने लायक भी नहीं हूं, तो थाली बजाओ, वीडियो बना के डालो। और उसमें लेकिन ये पूछना कि कहा था ना मोदी जी ने कि थाली बजाने से वातावरण शुद्ध होता है, तरंगे यहां तक जाती हैं, तो क्या पता थाली बजाने से ही यहां तक चली जाए, है ना। यहां तक थोड़ा सा यहां से वो तरंगे, बहुत क्या बोला था वो कोरोना में कि थाली बजाने से वातावरण जो है उसमें अच्छी तरंगे फैलती हैं, तो उससे कोरोना गो, याद है तुम लोगों को? गो कोरोना गो, तो गो करप्शन गो, है ना। क्या पता पहुंच जाए डीओपीटी मिनिस्टर तक, एसएससी चीफ तक पहुंच जाए, है। तो थाली भी बजा के देख लेते हैं एक बार। सर हम लोग भी आना चाहते हैं, प्लीज बुलाओ संदीप भाई ना। मैंने क्या कहा, टीचर्स पे सबसे आसान इस समय पर रास्ता है स्टूडेंट्स को बुला के प्रोटेस्ट करना, पता है ना आपको। लेकिन ऐसा नहीं चाह रहे हम लोग, कोई नहीं चाह रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ कोई मिसबिहेव करें, और ये लोग मौका ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तुम्हें पता है ये सबको फॉलो कर रहे हैं, सबके अकाउंट्स फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक। मैं अगर अभी लाइव हूं ना, हो सकता है इस समय मुझे भी फॉलो कर रहे हो। अबे तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, जाके तुम अपने इनको तुम इन लोगों को बोलते क्यों नहीं हो कि एक बार सुन, तो तुम्हारे भी तो कल बच्चे होंगे। पहले मैं इन्हीं को बता दूं, जरा देख रहे होंगे पक्का देख, क्योंकि ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारी आधी जानकारी इनके पास इसीलिए जा रही है। तो मैं इनमें से अगर कोई देख रहा है तो क्या तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आती क्या? तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कीड़े पड़ेंगे मैं बता रहा हूं, इन बच्चों के, इनके माँ बाप की हाय पड़ेगी तुम पे, कीड़े पड़ेंगे तुम पे, ठीक है। और ऐसी जगह को निकल जाएगा, कहीं को ऐसी कुछ निकल जाएगा, रोओगे बैठ के। तो कम से कम तुम ही हमें फॉलो करने की वजह इन्हीं के कानों में कुछ डाल दो, नहीं तो कुछ होगा नहीं जीवन में। और एक हाय कहां को निकल जाएगी ना, पूरी उम्र रोगे बैठ के, ठीक है। कल को तुम्हारे किसी बच्चे को कुछ हो गया, कोई अपाइज हो गया, कुछ हो गया, तो फिर बैठना, फिर कमा लेना, किसके लिए कमाओगे ये सब कुछ? तो थोड़ा अच्छे कर्म कर लो। वो देखा तुमने, वो मूक लड़का था बेचारा, उसमें बोला नहीं जा रहा, वो चिल्ला रहा है वहां पे। ओ भाई, रोना आ गया मेरी आंखों में, ऐसे हाल है। संदीप भाई क्या कह रहे हैं, टीचर पढ़ाने के लिए थे और आज देश की हालत देखो, वाकई हद हो गई है भाई। संदीप भाई पता है क्या है, इसमें मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कड़वी हो, पर मुझे बताना आप लोग भी, बाकी सब जो बच्चे भी हैं। इसमें गलती ना सरकार की नहीं है। सरकार तो बहुत भोली है बेचारी, सज्जन लोग हैं हमारी सरकार के। सरकार तो बहुत सीधी है। जो हमारे मंत्री समोसे तक पे चर्चा कर सकते हैं, वो देश का कितना ख्याल रख रहे होंगे। समोसे तक को दर्द नहीं होने दे रहे। सोचो कितना बैठ के वहां पर फाइलें बनती होंगी कि समोसे पे देखो यहां क्या दिक्कत हो रही है, कल को क्या कहते हैं, बैंगन के ऊपर चर्चा होंगी, नींबू के ऊपर का रेट क्या होगा, इन पे चर्चाएं हो रही हैं। तो सरकार हमारी खराब थोड़ी ना है। खराब संदीप भाई हम लोग हैं, खराब पढ़ा लिखा इंसान है। क्यों? जब बात वोट देने की आती है तब तो वो नहीं देखता ना ये सब चीजें। तब तो वो ये देखता है कि प्रधानमंत्री कौन है, दे दो वोट। वो एमपी एमएलए क्यों देख के नहीं चुनता? वो ये क्यों नहीं देखता कि तुम्हारे इलाके का एमएलए कैसा है? आधे से ज्यादा एमएलए एमपी तो अनपढ़ घूम रहे हैं भारत में। मैं सरकार के नहीं कह रहा हूं, विपक्ष के भी ऐसे ही हैं, कुछ तो ऐसे ही है। तो जब हम ऐसे ही चुनेंगे, फिर हो सकता है कई लोग बोले ये तो एंटी बीजेपी हैं। एंटी बीजेपी थे हम लोग 2014 में, हम ही थे 2014 में, आज भी याद है। अब से कितना साल हो गए, 11-12 साल हो गए। 2014 में, पहले हमें कभी इलेक्शन में ना इंटरेस्ट नहीं आता था। 2014 में इंटरेस्ट हमने लिया, युवाओं ने लिया। उस समय तो आपको पता ही है संदीप भाई, हम लोग सब लोग युवा ही थे। ये तो बच्चे अब बड़े हुए हैं। हमने बढ़ चढ़ के कहा, हमने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हमें भाई इस इंसान पे विश्वास है। तो वो तो हम लोगों ने ही तो बनाया। अब उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा। अच्छे दिन आ गए, तो जब अच्छे दिन आ गए हैं तो ये तो हमने ही भुगतने पड़ेंगे।
इसमें गद्दारी या गलती किसी किसी सरकार की नहीं है, हम लोगों की है। अभी कोई देख लेना, अभी कोई इलेक्शन आएगा, कोई ऐसा मुद्दा छिड़ जाएगा जिसके ऊपर हम लोग सारे के सारे बोले भाई लो जी खत्म। फिर हमारे आपस में ना शिक्षा का मुद्दा होगा, ना रोजगार का मुद्दा होगा, कुछ नहीं होगा। हम सारे एकदम से देशभक्त हो जाएंगे। और देशभक्ति संदीप भाई देख रहे हो ना, रोशन भाई, हाँ देख रहे हो ना देशभक्ति, देख लो देशभक्ति का क्या क्या हाल हो गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच रुकवा लो अगर हाथ में हो तो, दिख रही है ना देशभक्ति। तो भैया ये कुछ नहीं है, बात यह है कि इसमें हमारी ही गलती है, इसमें स्टूडेंट्स की गलती है, इसमें पढ़े लिखे लोगों की गलती है, और इसमें मां बाप की भी गलती है। बोल दूं, बोलने का मन कर रहा है, बात बहुत कड़वी है। क्या इस समय पूरे भारत में बच्चा परेशान है, मानते हो परेशान है? उनके माँ बाप को 50% के माँ बाप को, 50 का परसेंट बढ़ाओ, 70%, 70% के माँ बाप को ये नहीं पता कि तुम्हारा बच्चा क्यों परेशान है। 70% के माँ बाप को घर में आज ये नहीं पता कि क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, क्यों पीटे जा रहे हैं टीचर्स। कल तुम्हारा बच्चा, अभी कल को बुला लें, आधे से ज्यादा पेरेंट्स बोल देंगे ना ना हमें नहीं चाहिए नौकरी, और आज उसकी एसएससी कर रखी है उस स्टूडेंट की। तो कहां से साहस आएगा जब मां बाप ही साथ देने को तैयार नहीं है? नहीं तो हिम्मत है, मजाल है, औकात है इनकी। कितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आप बताओ? 2 करोड़ से भी ज्यादा। मैं इसी में ले लेता हूं, एसएससी रेलवे में, एसएससी एससी में ले लो। 40 लाख सीजीएल, 60 लाख एमटीएस, टोटल मतलब इन सबका मिला के गिनाऊंगा टाइम लग जाएगा 1 करोड़ प्लस। अगर 1 करोड़ बच्चा फॉर्म भर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा चलो हम कह रहे हैं कम भर रहा है, 50 लाख, क्योंकि एक बच्चा 2 फॉर्म भी भरता है दूसरे एग्जाम्स के लिए। 50 लाख, अगर 50 लाख घरों में से एक एक परिवार से कोई निकल के आए, या एक एक महिला या एक एक पुरुष निकल के आए, उनके माताजी पिताजी कोई भी हो, औकात है ये इतने लोगों को जेल में डाल देंगे, इतने लोगों को पीटेंगे। पर दिक्कत यह है कि हम हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हो, क्रांति हो, पर मेरे घर से भगत सिंह ना निकले, ये बात सत्य है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज हो सकता है कि किसी के घर में आग लगी हो, लेकिन लपटे तो अपने तक भी आएंगे, और उस समय फिर वो मौका बुझाने का मौका नहीं मिलेगा। ये है कि पता नहीं क्यों नहीं लोग आना चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं, बट एक दिन आना तो पड़ेगा। हमें तो इतना पता है कि स्टूडेंट इस देश का भविष्य है, और उनके साथ धोखा करने का मतलब है देश के साथ धोखा, सजा तो जरूर मिलेगी। नहीं संदीप भाई देखो, कहते हैं कि सब कुछ सामने आता है, चीजें सामने आती हैं, समय लगता है, ठीक है। और सर ने बोला था जैसे कि एक दिन एक लाइन बोली थी कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा, तो बदलेगा, टाइम लगेगा। और स्टूडेंट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये तो स्टूडेंट तो वो आवाज है जिसने 2014 में मुख्य प्रधानमंत्री बनाया था। स्टूडेंट ने बांग्लादेश में देख लो तख्ता पलट कर दिया। ये अभी तो निकला नहीं है ना, अभी तो कौन निकले बताओ? 31 तारीख को निकला कौन? 31 तारीख को तो टीचर्स निकले ना। तो स्टूडेंट कहां निकला? जिस दिन स्टूडेंट निकल गया सारा, तो कहां तक किस किस को रोकेंगे? बात यह है कि अभी निकले नहीं है ना। सर हम आएंगे 6 अगस्त को, कुलदीप चौधरी, कुलदीप भाई नहीं, स्टूडेंट प्लीज कोई ना आए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वहां पे ज्यादा लोग हुए और उन लोगों को दिखा, तो उनको मौका चाहिए, मैं सही बता रहा हूं, उनको मौका चाहिए, और वो तलाश में ही मौके के बैठे हुए हैं। शिशुपाल जाट ओशियन, सर आपकी वजह से ही आज प्राइमरी में टीचिंग करवा रहा हूं, हम आपके साथ हैं। देखो शिशुपाल भाई, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और वजह तो खैर कोई कुछ नहीं होता, सब अपनी मेहनत ही करते हैं, हम तो एक माध्यम है। पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, और आप तो टीचिंग फील्ड में हैं, कि अपने उसूलों से मत हटिएगा कभी भी। आप भी बच्चों को सिखाइएगा सही। पता है क्या है, हम टीचर्स भी अभी तक एक गलती करते आए हैं, सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। अगर हम सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आगे आके चीजों को संभालेगा कौन? हम बोलेंगे नहीं, हम डर जाते हैं। आधे ज्यादा तो लोग डर जाते हैं, आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए डर जाते हैं कल कार्रवाई ना हो जाए। अरे कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी? फांसी चढ़ा देंगे ना, चढ़ा दो, लटका दो भाई, एक दिन तो मरना है।
60 साल में जाके मरना है, अब मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? एक दिन तो मौत तो सबको ही आनी है। तो और जहां 2-4 लोगों की जाने गई, इनको पता चल जाएगा, लगा दो फांसी, क्या फर्क पड़ रहा है? बट सच बोलने की ताकत होनी चाहिए ना सर, तो ये डरना नहीं है इस सब चीज से। मंजीत भाई राम राम। अब ऐसे मंजीत भाई जैसे क्रांतिकारी जब तक साथ में हैं तो कहां अड़ेंगे? ये उस दिन अड़े रहे बिल्कुल साथ में, ईंट से ईंट इन्होंने बजा रखी थी। तो ऐसे क्रांतिकारी लोग होंगे तो पीछे थोड़ी ना हटेंगे। देखो अब तो भाई यही है कि भैया क्या कहते हैं, एक ही बात है, हम तो देखो कफन बांध लिया सर पे, या तो आवाज सुनी जाएगी या हमारी जान जाएगी, एक ही काम होगा, पीछे हटेंगे नहीं। इंकलाब था, इंकलाब है, इंकलाब रहेगा जब तक आवाज नहीं सुनी जाएगी। हमारी सांसें जा सकती हैं पर आवाज को नहीं ये लोग रोक सकते, ठीक है? अब सर पे हमने कफन बांध लिया है तो पीछे तो हम नहीं हट सकते किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? सीतू कह रहा है सर आदित्य रंजन सर क्लास बोल रहे थे कि क्लास मत लेने को बोल, क्लास, अच्छा क्लास ना लेने को बोल रहे थे। रूबल भाई राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ठीक ठाक हो? हम आपके साथ हैं दादा, बता देना भाई। बस यही आप लोगों का ही क्या कहते हैं एक तरीके से साथ और आशीर्वाद है जिस वजह से हमारे हौसले बुलंद हैं। और हम फिर कह रहे हैं, अगर हमारी सांसें गई तो पीछे आप लोग संभालने को तैयार हो। एक को मारेंगे तो 1 लाख निकल के आएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। अब दूसरा भाई जो सर कह रहे हैं ना तिरंजन सर, देखो अब मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी बोला कि मेरा भी मन नहीं है क्लास लेने का, किसी टीचर का इस समय मन नहीं है, और ऐसे में क्लास लेगा कैसे? और अगर ज्यादा वो बात होगी तो मैं नहीं लूंगा। पर मेरे भाई एक तो पहले तो शेड्यूल लगवा दिया, दूसरा क्योंकि स्टेनो वाले इसमें इंग्लिश आती है ज्यादा, और अभी मैं अगर आपको ये इंस्टा के मैसेज दिखा दूं तो इतने ज्यादा बच्चे परेशान हैं क्योंकि वहां इंग्लिश आती है और पेपर ये करवा रहे हैं। कमबख्त, ये बेशर्म भी तो बहुत ज्यादा है, ये निकम में भी तो नीच भी तो बहुत ज्यादा है, ये पेपर करवा रहे हैं। और कल परसों से बच्चे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, और 6 तारीख को फिर हमें दिल्ली भी जाना है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक क्लास, और क्लास कोई 5, 6, 10, 20 घंटे की नहीं रखी है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या घंटे खड़ा हो पाऊंगा। मेरे तो 1-2 घंटे भी हाथ को ऐसे रख रखे सूझ जाता। तो जितना देर से खड़ा हो जाएगा मैं उतने लोग जो हैं गोविंद दीक्षित कह रहा है सर हमारे गांव में लोग टीचर्स की गलती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में धारा 144 लागू थी तो उन टीचर्स को इसने इसका उल्लंघन क्यों किया? ठीक है, बिल्कुल हमारी गलती है, लेकिन कल जो गांव के लोग क्या कहते हैं, पहली बात तो वहां धारा लागू नहीं थी, मैं ये बता दूं, उनको क्लियर कर देना कि वहां धारा लागू नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, वहां कोई प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे, हम लोग पीसफुली बात रखने गए थे। और ऐसे ही देखो फिर आ गई ना वही बात, संदीप भाई मैं अभी बोल रहा था ना उसी चीज को कि अपने ही, जब कहां सरकार की गलती है, जब अपने ही लोग समर्थन करेंगे, हो गया ना वही लोग, वही चीज हो गई। अब सोचो अगर हम भी इनके ऐसे लोगों के उससे अपने हौसले पस्त कर दें तो ये जो करोड़ों बच्चे हमारे भरोसे बैठे हैं, देख रहे हो क्या हाल चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं गलती सरकार की नहीं है, गलती हमारी ही है, हमारे लोगों की ही है। कल आवाज उठाओगे अपने ही खिलाफ हो जाएंगे, और जब इनको पीटा जाएगा ना, इनके पैरों में जंजीरें गिरी जाएंगी, ठीक है, तो यही लोग हैं फिर उस दिन चिल्लाएंगे बैठ के। और यही लोग हैं, अगर कल नौकरी नहीं मिली ना, यही लोग छाती पीट पीट के पकड़ेंगे कि हमारे लड़के को नौकरी नहीं दी, और आज हम लोगों को ही गलत बोला है। ठीक है, देखो हम तो इतने दिमाग से इतने शांत हो गए हैं कि अब हमें चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो, अगर हम गलत हैं, ऊपर वाला हमारा वो सब देख रहा है, ठीक है, गलत है तो वो देख रहा है, सही है तो वो देख रहा है, अब वो डिसाइड करेगा
लोगों के डिसाइड करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर हम ऐसे हट गए तो क्या पता लोग भगत सिंह को भी बोल देते कि क्या जरूरत है ये सब करने की, बट ठीक है, आधे तो ऐसे भी हैं जो उनको भी गलती बोलते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अब तुमने भी देख लिया होगा कि अपने ही लोग हैं, निकम्मे अपने ही लोग होते हैं, ठीक है। सर कुछ गद्दार हैं, कुछ नहीं भाई सागर, कुछ नहीं, भरे हुए हैं। भारत कभी किसी से हारा? अपनों नहीं हराया है, इतिहास उठा के देख लो। उदित कह रहा है आर्टिकल 19 का उल्लंघन पुलिस ने किया, सर उसका क्या? अरे उनको आर्टिकल नहीं पता ना, जो ये भाई कह रहा है कि गांव में लोग ये बोल रहे थे, उनको आर्टिकल का क्या मतलब? उनको तो ये पता है कि 5 किलो राशन घर में आ रहा है, बात खत्म। उनको तो ये पता है कि अभी प्रधान जी का इलेक्शन आ रहा है, पौवा प्रधान जी पौवा दे देंगे हाथ में, वो पौवा पी के रात को सो जाएंगे, सुबह आंख खुल के अपना खेत में चले जाएंगे। फिर चाहे लड़का या लड़की, जो अपना लड़का जो है वो गलियों में घूमता फिरे, उनको ये थोड़ी ना पता है। टीचर को तो खुजली हो रही है इन सबको कि ये जाके वहां पर डंडे खा रहे हैं, अपने हाथ तोड़वा रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं। वो लड़कियां बेचारी फीमेल टीचर्स को पिटाई खा रही हैं, वो तो बेवकूफ हैं। क्या पड़ी है उन सबको? लेकिन नहीं, कमियां उन्हीं में निकालनी है। और ऐसे ही लोग हैं जो कभी भी किसी चीज को हमेशा उल्टा करते हैं। अब बोल देना उन लोगों को, इलेक्शन आ रहा है, अभी प्रधानी के इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, और पौवा मिलेगा, खूब दबा के पियो रात भर, नशे में रहेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। अपनी तो निकल जाएगी ना, बच्चों की कौन सुनेगा? अपना लड़का चाहे घूमता रहे इधर, क्यों नहीं बोलते? अग्निवीर पे कहां चले गए? कैसा माहौल होता था, ये नहीं पता कैसा माहौल होता था। सन 2022 में भी लाठियां खाई हैं हमने। 2022 में मैं वहीं था, दिल्ली में ही, जंतर मंतर पे ही। 2020 की लाठियां आज भी याद है, हमने तब भी आवाज उठाई थी। तो ये लोग तब कहां चले गए? एक सेकंड, मेरा मोबाइल गड़बड़ कर रहा है, तो स्विच ऑफ होने वाला है भैया, एक गलत टाइम पे स्विच ऑफ हो रहा है। टेलीग्राम लिंक बेटा, टेलीग्राम सही से मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ लिंक, टेलीग्राम तुम ज्वाइन कर लेना। तो भाई मैं तो यही कह रहा था, देखो कमियां निकालने वाले कमियां हैं, तो ये लोग आवाज है, अगर आवाज जो गांव के लोग बोल रहे हैं ये सब कुछ, क्या इन लोगों को नहीं पता उस समय पे क्या हुआ था? हमने भी देखे हैं, हमें सुबह 5 बजे से लेकर दिन भर हो जाती थी, कितना बढ़िया माहौल रहता था, लड़के लड़कियां दिन भर दौड़ते थे। आज कहां है वो लड़के, कहां है वो लड़कियां? तो ये तो है नहीं कि आगे आगे सपोर्ट करें, साहस बढ़ाएं, धारा 144 गिना रहे हैं, और धारा 144 की चार पॉइंट पूछ लेंगे ना, अभी पता नहीं चलेगा कि क्या है। नवीन भैया कैसे हैं? हाँ ठीक है भैया, नवीन भैया सही है, मेरी बात हुई थी, सही है। सर कुछ टीचर्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। सर भाई मैं एक बात बताऊं, पॉलिटिक्स में टीचर को जरूरत नहीं है यार, क्या जरूरत है टीचर्स को पॉलिटिक्स में आने की? और समय हुआ तो आएंगे भी, कुछ लोग तो आएंगे ही, वेट करो, सब कुछ होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, सब कुछ होगा, बट हमें नहीं आना है। कभी कोई बोले लो भैया तो पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ना, बहुत दूर है हम अभी इससे, हमें भी नहीं आना है। हम बढ़िया अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना काफी है। तो भाई अभी तो बात यह है कि सर इनको 5 किलो राशन पौवा मिल जाए खुश। हाँ इसीलिए तो नहीं बोल पा रहे ना,
सर मेरी माता आपको राम राम बोल रही हैं हरियाणा से। राम राम जी, राम 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 राम। आंटी जी को नमस्ते। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा और हम लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बाकी भाई 6 तारीख को प्रोटेस्ट रहेगा, है ना। 6 तारीख को अभी स्टूडेंट नहीं आना है, स्टूडेंट्स को जब आना होगा आप लोगों को बता देंगे। CGL का न्यू पैटर्न है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। मैं बताऊंगा न्यू पैटर्न पे भी क्या करना है। अभी कल एक बार क्लास लो, 1 बजे से क्लास रखी है, और मैं बता दूं फिर कि किसी को ये पर्पस नहीं है कि कभी कोई बोले कि क्लास क्यों रख दी। क्लास इसी वजह से रखी थी क्योंकि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, परेशान हो गए हैं बच्चे, उनसे बात तक नहीं कर पा रहे हैं। कहा तो 5-5 घंटे क्लास ले रहा था मैं लगातार, सुबह 6 बजे, दोपहर को 11 बजे, 11 से 1, फिर 5 बजे, फिर रात को 8 बजे मॉक टेस्ट। और कहाँ अब उनके सामने भी नहीं आ पा रहे हैं हम, चोर हैं हम लोग। क्या दिक्कत है? ये तो समोसे पर डिस्कशन कर सकते हैं, हम अपने बच्चों से भी बातचीत कर सकते हैं। इस वजह से रखा है, कई दिन से नहीं हो पा रहा था, बच्चे परेशान है कि भैया पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या करें। ठीक है तो भाई अब सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। आधे से ज़्यादा तो लोग बीमार हो गए। नमस्ते भाई, राम राम। और फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे आप लोगों से। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि दोनों काम होने हैं, पढ़ाई भी और लड़ाई भी, दोनों चीज़ें, क्योंकि ये लंबा चलेगा। इन लोगों के साथ अब थोड़ा लंबा टिकना पड़ेगा। ओके भाई, सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। बाकी टेलीग्राम में मैंने डाल दिया, टेलीग्राम तुम लोग ज्वाइन कर लेना। और कल हम क्लास ले रहे होंगे 1 बजे, 1 बजे याद रखना, 1 बजे कल, ठीक है। कल 11 बजे नहीं है, 1 बजे का रखा हुआ है।